नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आदि ईरानी से। आदि ईरानी जाने माने फिल्म और टीवी अभिनेता हैं, तो वहीं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अरुणा ईरानी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंद्र कुमार के भाई हैं। आदि ईरानी को एक्टिंग विरासत में मिली है। आदि ईरानी के माता पिता भी अभिनेता रहे थे। आदि ईरानी ने फिल्म तृष्णा से फिल्म जगत में कदम रखा। उसके बाद फिल्म बाजीगर, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, बेटा, प्यार तो होना ही था, वेलकम, वेलकम बैक समेत कई फिल्मों में अपने अभिनय से लोहा मनवाया है। तो इसके अलावा टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की प्रधानमंत्री टीवी सीरियल में वीपी मेनन का किरदार निभाया। तो देश में निकला होगा चांद, नागिन, ससुराल सिमर का 2 समेत कई टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा फिल्म रक्त के निर्देशक भी रहे हैं आदि ईरानी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके फिल्मी अभिनय के बारे में, इनके फिल्म के सफ़र के बारे में, किस तरह से इनकी फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई और कैसे अभिनेता से ये निर्देशक भी बने। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता आदि ईरानी जी। आदि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया? जी जी, बहुत बढ़िया सब। और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि 1 महीना हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी नव वर्ष की शुभकामना तो दे सकते हैं आपको। नहीं, नया साल तो 2 महीने तक चलता ही रहता है, वो जरूरी है, इसलिए जी आपको जी भी जी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसे हमें पता है कि आपके माता पिता और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो पूरा इसी अभिनय क्षेत्र में रहा है, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें, क्या आप भी जब से आपको लगा, जब से कहते ना कि बचपन में होश संभालते हैं, तभी से आपने एक्टिंग की दुनिया में जाने का सपना आपने संजो लिया था, या फिर आप कुछ और करना चाहते थे और फिर बाद में आपका इस एक्टिंग की फील्ड में आना हुआ? बस बस बिल्कुल बिल्कुल जैसा अभी आपने कहा वैसा ही है। जी पहले तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मुझे आर्मी का बड़ा शौक था। और जी बहुत बड़ा देशभक्त मैं रहा हूँ कभी। जी ऐसा मेरा बहुत ही मेरी ख्वाहिश थी कि मतलब देश के लिए कुछ करूँ। जी और आर्मी ज्वाइन करने की जब मैंने कोशिश की तो वहां पर किसी कारण मतलब मेरी आंखें मेरी माइनस पॉइंट हो गई थी उस जमाने में। जी जी जी। तो जिसकी वजह से मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया था। हाँ। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं पायलट बनूंगा, तो जी पायलट के लिए भी आंखों की ही जरूरत होती है। फिर अगेन मैंने सोचा कि भाई पायलट नहीं तो कम से कम एयर इंडिया या ऐसी किसी इसमें मैं स्टूवर्ड बन जाऊं, जैसे वो होते ना अपना मतलब कैबिन क्रू होते ना। जी 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 तो कैबिन क्रू का सोचा, बट सब चीजों में आंखों की बड़ी जरूरत होती थी, तो तब से मेरी आंखें बहुत वीक थी। जी। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। हाँ। तो सर, फिर उसके बाद इस एक्टिंग की दुनिया में आना कैसा हुआ? क्या उस वक्त उम्र थी अब आपको लगा कि मुझे अब इस एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहिए, शायद मेरे लिए यही बेहतर ऑप्शन है? मेरी एक ख्वाहिश थी इन चीजों के अलावा कि मैं एक अच्छा ड्रेस डिजाइनर बनूं। जी। ड्रेस डिजाइनर बनने का बड़ा शौक था मुझे। अपने खुद के कपड़े डिजाइन करता था, हाँ। बनाता था, तो लोगों को बहुत पसंद आते थे। तो लोग बोलते थे, यार तू यार कितना अच्छा अपने कपड़े को मतलब ये काट करके वो जोड़ दिया, वो काट करके, जो आजकल चल रहा जी है ना। जी जी तो वो सब करने की मुझे बड़ी मतलब अंदर से आदत थी। मतलब एक ये थी ख्वाहिश से अपने अपने खुद के टी शर्ट्स में डिजाइन करके काट करके सिलवाता था। क्या बात है। शर्ट्स पैंट्स उस हिसाब से करता था। जी तो वो ख्वाहिश थी मेरी। लेकिन चूंकि अरुणा जी की ख्वाहिश में अरुणा जी की मर्जी ये नहीं थी कि भाई मैं ये ड्रेस डिजाइनिंग ये सब काम क्या है। जी। मतलब उस जमाने में ड्रेस डिजाइनिंग का इतना मतलब बहुत ज्यादा ये होता नहीं था। हाँ। मैं 1970s की बात कर रहा हूँ, 75 76 की। जी उस जमाने में ड्रेस डिजाइनिंग का मतलब इतनी वैल्यू थी नहीं। जी। तो बोल रहे थे कि यार तू नहीं ये सब मत कर। तो मैंने बोला कि तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो मेरी फैमिली का मतलब जो ये है, मतलब हाँ। क्या बोलते हैं, एक्टिंग या फिल्म लाइन। जी यही एक चीज बचती है, बिकॉज ये मेरी फैमिली बिजनेस है, फैमिली जॉब है। जी। तो मैं इसी को ज्वाइन करूँ। तो फिर मैंने इसमें फिल्म लाइन का सोचा और तब मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन किया हम्म। 76 के आसपास। जी। सर, अक्सर जैसे कोई नया व्यक्ति अगर इस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो कहीं पर थिएटर ज्वाइन करता है या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करता है। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ ज्वाइन किया था, या फिर आप बचपन से अपने आप आसपास जो आपकी फैमिली है उनको देखते रह रहे थे एक्टिंग करते हुए, तो वो कहीं ना कहीं एक बचपन से अंदर थी, आपको पता था बस मुझे कैमरे के सामने एक्शन बोलने की देरी है, वो चीज़ें मैं कर दूंगा? या फिर आपने भी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसकी ली आपने? नहीं, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। हम्म। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे एक एहसास हुआ कि
कोई भी काम करने के लिए जी। आपके अंदर जो है एक पैशन होना चाहिए, एक अंदर अंदर का भाव जो है वो उसके लिए होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है। हाँ। अगर ये करना है, आपके मन में है, हम्म। तो फिर आप उस चीज को कर ही लोगे। आपको ना किसी एक्टिंग स्कूल की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, ना 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 किसी प्ले की जरूरत है। आप जी। अगर जो एग्जांपल दूं, तो गोविंदा का मैं एग्जांपल आपको दूंगा। जी। गोविंदा ने ना कोई एक्टिंग स्कूल की है, ना कोई स्टेज किया है, ना कुछ किया हाँ। है, लेकिन उससे उम्दा एक्टर उस टाइम पर कोई था ही बिल्कुल। नहीं। एक्टर तो कमाल का एक्टर है वो आदमी। जी। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब उसने कौन सी एक्टिंग स्कूल की थी? कोई एक्टिंग हाँ। स्कूल नहीं की थी गोविंदा जी। ने। और वैसे कई ऐसे कितने ऐसे एक्टर हैं जिन लोगों ने एक्टिंग स्कूल करने के बाद फिल्मों में काम भी किया, लेकिन हाँ। कई ऐसे एक्टर जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही खराब एक्टर रहे हैं वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब नाम तो उन्होंने भी किया है हाँ। एक्टिंग स्कूल करने के बाद, लेकिन एज एन एक्टर उनका नाम उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि वो उस लेवल के एक्टर थे ही नहीं। जी। और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग स्कूल करके नाम भी कमाया। तो फाइनली एक घूम फिर के एक ही हम्म। पॉइंट पर आते हैं, वो ये है कि एक्टिंग या कोई भी काम अपना एक पैशन होना चाहिए। हम्म। और वो पैशन अगर है, तो आपको अगर जो इंग्लिश बोलना नहीं भी आता है, आपने सीखा भी नहीं है, जी। तो भी आप इंग्लिश बोल लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे लगता है ये शायद वो सिर्फ डांस की तरह है कि अगर अगर वो डांस की रिदम अगर आपके अंदर नहीं, तो आप कितनी भी एक्टिंग, आप कितने भी डांसिंग स्कूल चले जाए, आप वो रिदम आप नहीं सीख पाएंगे। आप ऐसे बहुत जी सारे जी हमने जी जी कलाकारों, हीरो को देखा हमने, कितने जी बड़े बड़े कोरियोग्राफर ने उनको नचाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह से नहीं नाच पाए। तो मुझे लगता है एक्टिंग भी शायद वैसी है, अगर आपके अंदर वो नहीं है, तो आप कितनी भी एक्टिंग स्कूल चले जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में आप कर लें, लेकिन वो जी नेचुरलिटी जो है वो शायद वो नहीं आ पाएगी। और आपने उसका उदाहरण बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। सर, फिर उसके बाद जी। जब आपने जब सोचा आपने कि मुझे एक्टिंग, मुझे शुरुआत करनी है, तो फिर कैसे, क्या कोई, क्योंकि देखिए आपकी फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग पहले से स्टैब्लिश्ड थे, और मैंने आपकी कुछ पुरानी फोटोज देखी, आप बड़े बड़े हीरो को आप मात देते हैं। आप बहुत सारे, हमने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज भी देखी है। तो क्या उस वक्त कुछ आपने ऐसा सोचा था कि मुझे यही पर्टिकुलर रोल करना है, या ऐसा रोल मिलेगा तभी मैं करूंगा, या इसकी शुरुआत इसी रोल से मैं करूंगा, या फिर अपने आप को ओपन रखा हुआ था कि बस कोई एक अच्छा रोल मिलना चाहिए, वो हीरो का हो, विलन का हो, या कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, कैसा भी रोल हो, लेकिन मुझे करना है? या कुछ आपने अपना कुछ प्लान किया था कि इसी तरह से रोल के साथ ही मैं अपनी शुरुआत करूंगा, डेब्यू करूंगा? नहीं, मैंने ऐसी कोई प्लानिंग कभी लाइफ में की ही नहीं थी, बिकॉज हम्म। पहली बात तो मुझे एक्टर कभी बनना ही नहीं था। जी। अब दूसरी बात ये है कि भाई मुझे लाइफ में अगर जो कुछ करना है, हाँ। तो ये मेरी प्रोफेशन जो है, ये मेरा प्रोफेशन, इसको मैं बनाना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी फैमिली का प्रोफेशन है, जी। फैमिली का बिजनेस है, तो मैं इसी हाँ। में जाऊंगा। तो उसमें एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक एंट्री मैंने ले ली, एंट्री ली, और अरुणा जी ने मुझे काफी समझाने की कोशिश की कि देख आदि, ये तेरे लिए लाइन नहीं है, हाँ। ये नहीं तू कर पाएगा, ये बहुत ही मुश्किल लाइन है, बहुत ही डिफिकल्ट लाइन है। जी। लोगों को लगता है कि एक्टिंग कर लेंगे, हो जाएगी, एक्टिंग हो जाता है, ऐसा नहीं है, तो तू नहीं कर पाएगा। हाँ। एक्टिंग से ज्यादा डिफिकल्ट चीज कोई नहीं है, जी। ऐसा अरुणा जी ने मुझे कहा था। मैंने हाँ। बोला नहीं नहीं, मैं कर लूँ। अरुणा जी ने बोला कि तू कोई बिजनेस कर ले, कुछ कर ले, कुछ ऐसा कुछ ध्यान दे दे, कुछ कहीं पे ऐसी कोई काम कर ले जहां से तेरा मतलब अलग एक करियर शुरू हो जाए। जी। तो वो सब चीजें फिर मतलब किसी वजह से, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट वो सब नहीं हुआ। हाँ। तो अरुणा जी ने बोला चल ठीक है, तू एक्टिंग ही कर ले, तो सबसे पहले तू एक्टिंग इंस्टीट्यूट सीख ले। एक्टिंग इंस्टीट्यूट तब हम्म। शुरू हुआ था करियर नाम से, करियर इंस्टीट्यूट नाम से, यहाँ पे अपना वर्ली पे मुंबई में था, जी। एक जगह है। जी। तो वो करियर इंस्टीट्यूट नाम से शुरू हुआ था, तो वहां पर मैंने एक्टिंग सीखना शुरू किया। हाँ। मैं और इंदु जी, इंद्र कुमार जी, हम दोनों ने जी। साथ में वहां पे एक्टिंग सीखना शुरू किया। हाँ। और एक्टिंग सीखना शुरू किया, तो एक्टिंग सीखने के बाद में हम दोनों साथ साथ में स्ट्रगल करते थे। जी। इंदु जी और मैं, हम दोनों साथ में जब भी स्ट्रगल करने जाते थे, तो कई जगह पे पूछते तो कोई नहीं थे, अरुणा जी का नाम हम लेते नहीं थे, हम ऐसे ही चले जाते थे। अच्छा। अरुणा जी बताते थे कि यहाँ पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ। फिर हाँ। कई बार ऐसे होता था कि अरुणा जी एक किसी को फोन करके बोलते थे कि यार मेरा, हमारे भाई, मेरे भाई आ रहे हैं, तो उनको एक बार मिल लो। हाँ। तो हम जब मिलते थे जाकर के, तो हाँ हाँ, कैसे हो, सब ठीक है ना, हाँ 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 ठीक है, हाँ तुम बैठो तुम बैठो। अरुणा जी के भाई है तो क्या हुआ भाई, वो लोग हमको एक डिस्टेंस पे रखते थे, चाहे जी। जो भी। जी। जी। मतलब अरुणा जी का इतना नाम होते हुए भी एक डिस्टेंस पे हाँ। रखते थे, क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि भाई ठीक है यार, भाई है, ठीक है, कोई जी। बात नहीं यार, हाँ। लेकिन अपनी मेहनत और अपने बलबूते, तुम्हारे मेहनत है तो मैं तुमको काम दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। जी। तो ऐसे करते थे। तो एक फिल्म के सेट पर हम गए थे, दादर हाँ। में स्टूडियो अपना,
रणजी स्टूडियो था, रणजी स्टूडियो। जी। तो रणजी स्टूडियो में हम गए थे, तो वहां पर शूटिंग चल रही थी, फिल्म तृष्णा की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हाँ। और तृष्णा फिल्म जीपीसी पे प्रोड्यूसर थे और अनिल गांगुली जी डायरेक्टर थे। तो जी। उन्होंने हम दोनों को देखा, हम दोनों को मिले, हम दोनों को मिल करके बोले हाँ एक रोल है इसमें, तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही दे सकता हूँ। अच्छा। तो इंदु जी ने बोला कि यार अदी तू कर ले यार। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं यार तू कर ले। तो इंदु ने बोला कि नहीं नहीं तू कर ले। मैंने कहा कि नहीं तू कर ले। वो तू के चक्कर में सर फिर इंदु जी मेरे से बड़े हैं, तो इंदु जी पहले आपके चक्कर में कहीं गाड़ी ना छूट जाती। तो फिर वही अनिल जी ने बाद में बोला, अनिल गांगुली जी ने कहा भाई तुम लोग जल्दी डिसाइड करो क्या, तू कर ले तू कर ले। तो इंदु जी ने बोला कि नहीं अजी देख तू कर ले, दूसरा जो भी ऐसा अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो मैं कर लूँ। जी। तो मैं बोला ठीक है। तो इंदु जी ने मेरे लिए वो सेक्रीफाइस दिया, हाँ। सेक्रीफाइस दिया, मैंने जी। वो किया। जब मैंने वो करने गया, तो पहले दिन की जब मेरी शूटिंग हुई, तो पहले हाँ। दिन की शूटिंग में संजीव कुमार साहब मेरे सामने थे। हाँ। और उनको देख करके मैं इतना फफल गया था, इतना हिल गया था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ। मुझे डायलॉग मिला, सीन मिला, तो सीन में करीबन मेरे 8 से 9 लाइनें थी डायलॉग की, जी। कि मैं संजीव कुमार साहब डॉक्टर हैं और उनका मैं पीए हूँ। हाँ। और उनको मैं बोलता हूँ, जैसे ही वो आते हैं ऑफिस में अपने क्लिनिक में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर ये फोन आया था और इन्होंने बोला आपको फोन करने के लिए। और उसके बाद में सर ये फोन आया था, इन्होंने ये बोला, और सर अभी इसके बाद में वो ऑपरेशन थिएटर में आपका ऑपरेशन है, ये करना है। हम्म। और आपकी वाइफ का फोन आया था, तो आपकी वाइफ ने ये करा है। ऐसे कुछ 7-8 लाइनें थी मेरी। जी। लाइनें याद कर ली मैंने, हाँ। लाइनें तो याद कर ली मेरी, लाइनें याद हो गई थी। लेकिन जैसे संजीव कुमार साहब सामने आए ना, तो हाँ। मतलब मैं ऐसा, और जब क्या होता है ना कि आप लाइनें याद कर लेते हो, जी। अपने आप में जब लाइनें याद करते हो तो बहुत ही आसान है, आपको लगता है अरे यूं कर लेंगे। जी। 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 लेकिन कैमरे के सामने जाकर के जब सारी लाइटें ओपन लाइटें, ऑन हाँ। होती हैं, और कैमरे के सामने आप जब जाते हैं, ऐसे कैमरे को देख रहे होते जी। हैं, और सामने अगर जो दूसरा एक्टर इतना बड़े लेवल का अगर जो हो, हाँ। संजीव कुमार साहब के लेवल का, तो उसको देख करके आप उसके ओ में रहते, बिकॉज आपने पूरी जीवन में बड़े ही हुए, छोटे से बड़े ही हुए उनको देख देख जी। करके काम जी। करते हुए, तो उनको देख करके फबल जाते हैं आप, थोड़ा सा तो नर्वसनेस आ जाती है। जी। लेकिन जब वो उस जमाने में, आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था कि सामने ऐसे क्लैप होती थी, हाँ। हाँ। फेस के सामने, जी। जी। और क्लैप होती थी, तो क्लैप में असिस्टेंट डायरेक्टर सीन 1 शॉट 1 टेक टेक 1 ठप करके जो मारता था ना, ठप जो आवाज आती थी ना, तो उससे आदमी थोड़ा सा ऐसे ये हो जाता था, जी। चौक जाता था। एक्शन। अब उसके बाद में एक्शन, डायरेक्टर एक्शन बोलता था, वो डायरेक्टर जब एक्शन बोलता था ना, तो ऐसे ही अटका रहता था, क्या बोल रहे हैं, एक्शन एक्शन, डायलॉग बोलो। और उस समय रील चलती थी, तो रील के हिसाब जी। से वो बहुत ज्यादा, मतलब लोग बहुत। ये कट 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 कट, क्या हुआ भाई तू डायलॉग, ऐसे करके जी। मेरे कम से कम 13 रीटेक हुए, 13 से 14 रीटेक हुए। ओ। अब 13 से 14 रीटेक हुए, तो उन 13 से 14 रीटेक में 6 से 7 रीटेक के बाद में मेरी एक लाइन कट हुई, फिर 8-9 रीटेक के बाद में एक लाइन कट हुई। ऐसे करते 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 8 लाइन से मेरी सिर्फ 2 लाइन रह गई। अच्छा। वो 2 लाइन जो है, हाँ। वो मैंने टेक कर लिया सर। जी। वो टेक मैंने कर लिया, वो ओके हो गया, जी। ओके हो गया, हाँ। ओके हो गया, ओके ओके ओके। हाँ मेरे को मतलब रूम में जाकर के मैं लिटरली बेहोश होने की हालत में था, बिकॉज इतना नर्वस अंदर से था, इतना नर्वस था जी। कि मतलब पसीने छूट रहे थे। सर्दी का मौसम जैसे अभी चल हाँ। रहा है, ऐसे में पसीना अगर जो आदमी का छूट रहा है, तो सोचिए ना, जी। ऐसा मेरा हाल हुआ। हाँ। फर्स्ट टेक, और इतना इंस्टीट्यूट किया था, सब किया था, एक्टिंग स्कूल करने के बाद, इतनी ट्रेनिंग लेने के जी। बाद, 4 महीने की 5 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद हाँ। मेरा ये हाल हुआ। जी। तो दैट इज समवेयर तो सर उस के, वक्त कुछ ध्यान में ऐसा है कि जो मेरी सिस्टर कह रही है वो शायद वो सही कह रही है कि मेरे लिए हाँ हाँ एक्टिंग हाँ फील्ड हाँ नहीं है, मुझे कुछ और करना हाँ चाहिए। हाँ, अरे मुझे तो ठीक है, लेकिन अरुणा जी ने भी, जब मैं करने के बाद जब अरुणा जी ने अनिल गांगुली जी को फोन करके पूछा कि भाई कैसा रहा, इसने कैसा किया, जी। तो उसने बोला, अनिल गांगुली जी ने बोला कि बेटा अरुणा, ये तेरे भाई का बस का काम नहीं है। जी। तो अरुणा जी को समझ में आ गई बात कि ये इसके बस का काम है, इसके बस का काम नहीं है, हाँ। इसको छोड़ो। तो जब हमारी जब एक इसके, क्योंकि इसके बाद में फिर अरुणा जी ने बोला तू एक काम कर, तू असिस्टेंट में लग जा। अच्छा। तो उस जमाने में सबसे पहले डुअल डायरेक्टर थे, दिनेश रमनेश नाम से। हाँ। दिनेश सक्सेना एंड रमनेश पुरी, जो अमरीश अपना मदन पुरी जी के बेटे थे। जी।
मदनपुरी जी के बेटे थे, हाँ उनके उन दोनों के साथ में मैं असिस्टेंट में रहा, 1 साल वहां पे मैंने काम किया, जी 76-77 में। हाँ और ये फिल्म जो 76 में शुरू हुई थी मेरी, तृष्णा, ये पिक्चर रिलीज हुई 78 में, जी 78 में रिलीज हुई। हाँ तो ये तब तक मैंने ये किया असिस्टेंट में, हम्म असिस्टेंट में काम किया। तो असिस्टेंट में काफी लोगों के साथ क्या होता है कि चाहे जितना आप एक्टिंग स्कूल में कर लो, ये 4 लोगों के जी बीच में, 5 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, हाँ टीचर आपको सिखा देगा, सब कर देगा। जैसे स्कूल में कैसे होता है, स्कूल में बिल्कुल आपको बिल्कुल टीचर सिखा देगा हम्म कि मैथ्स ऐसे करना है, मैथ्स ऐसे करना है, ये हम्म साइंस ऐसे करना है, साइंस ऐसे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल जाते हैं लाइफ में, बिल्कुल तो उस टाइम पर आपको वो सब नहीं नहीं दिमाग समझ में में रहता, आता निकल जी जाता है। क्यों? क्योंकि आपके चाह की वो चीज नहीं है जो आपको करना बिल्कुल है ना। बिल्कुल आपके चाह की चीज तो वो है जो आपको करना था, जो निकल गया आपके हाथ से, हाँ जो मेरी बात कर रहा हूँ। जी तो मेरे चाह की, लेकिन मैंने, चूंकि मुझे ये, मैंने लाइन को खुद ही अपनाया था अरुणा जी का हाँ मना करने के बावजूद, तो मैं बोला कि नहीं, अब तो करना ही है। जी और मुझे लगता तो है कि वो इसका एक पहला साल जो मौका आपने मुझे, असिस्टेंट का काम किया होगा वो कॉन्फिडेंस उसके कौन सा अंदर सॉरी, हाँ, जी वो कॉन्फिडेंस के अंदर आपके अंदर आ गया होगा और वो जो माहौल से आप फेमिलियर नहीं थे पहले मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए होंगे तो उसके बाद फिर जब आपने सर कम बैक किया एक्टिंग में वो कौन सी फिल्म थी और उस वक्त फिर वो जो मैं पहला बताता हूँ टेक था सर वो कैसा था जी, मैं बताता हूँ। तो उसके बाद अरुणा जी ने खुद का अपना प्रोडक्शन चालू किया था गुजराती फिल्मों का। जी तो गुजराती फिल्मों का जब काम, ये प्रोडक्शन चालू किया था, तो उसमें एक सीता और गीता जैसे फिल्म आई थी ना, हाँ जी जी सीता और गीता या चालबाज, जो श्रीदेवी जी बिल्कुल की, हाँ उसी कहानी पे एक फिल्म बनाई थी अरुणा जी ने, कंचन अने गंगा, गुजराती। जी तो उसमें मैं ऐसे ही गया था उधर शूटिंग में, गुजरात में शूटिंग कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही गया था साथ में वहां पे। हाँ तो मेहुल कुमार जी डायरेक्टर थे उसमें। हाँ तो मेहुल कुमार जी ने बोला, यार, मैंने बोला मेहुल जी को कि मेहुल जी, मेरे को भी कुछ एक रोल दो ना। तो मेहुल जी ने बोला, क्या क्या रोल दो उसमें? एक रोल तो हीरो का जो है वो तो किरण कुमार जी कर रहे हैं, जी बाकी ऐसा कोई रोल नहीं है। हम्म एक ऐसा एक कैरेक्टर है इंस्पेक्टर का, तो तू कर लेगा? तो बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। हम्म उन्होंने इंस्पेक्टर का कैरेक्टर मेरे को दिया। जी वो जो पहला टेक हुआ ना, यूं एक टपक से करके मेरे इतना जल्दी बढ़िया से हो गया, क्योंकि वो माहौल में मैं रहा था। जब बिल्कुल असिस्टेंट 1 साल बिल्कुल मैंने काम किया, जी 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 तो रह करके मैं सीखा उसके अंदर, हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, कैसे क्या करते हैं। कैमरे के सामने जाकर के जो क्लैप मेरे आंखों के सामने होती थी, वो क्लैप मैं दूसरे आर्टिस्टों के सामने रख करके मैं क्लैप देता था। हाँ तो वो जो एक्सपीरियंस मेरे को उसका मिला, क्लैप सुनने का जी और एक्शन सुनने का, हाँ बार हाँ बार बार आर्टिस्ट को देखने का, वो जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। हम्म और वो उसकी वजह से, वो सीन मैंने, उस वक्त तो एक सीन था, छोटा सीन था उस फिल्म जी में, वो मैंने कर लिया। हाँ उसके बाद में अरुणा जी दूसरी फिल्म बना रही थी, रंगीली गुजरातन। हाँ तो रंगीली गुजरातन जो बना रही थी, तो उसमें बहुत कमाल का एक कैरेक्टर था भाई का, जी अरुणा जी के ब्रदर का ही रोल था। हाँ और पुलिस वाला कैरेक्टर, बहुत बढ़िया कैरेक्टर था। जी वो लोग उस समय डिसाइड कर रहे थे किसको लें, क्या करें। हाँ गुजराती फिल्म है, गुजराती में ऐसा कौन सा एक्टर है जो मेरे मेरा भाई लगेगा, हाँ यंग ब्रदर बनेगा, क्या करेगा। क्योंकि बॉयफ्रेंड तो मतलब उसमें उनका जो क्या बोलते हैं, लव इंटरेस्ट जो दिखाया था, वो तो किरण कुमारी थे जी उसमें भी, हाँ क्योंकि उनकी जोड़ी बन गई थी कंचना गंगा के हाँ बाद। जी जी तो डायरेक्टर थे तालुकदार, SJ तालुकदार करके। हाँ उनको पहला ब्रेक अरुणा जी ने दिया था उस फिल्म जी में, रंगीली गुजरातन में, जो हम्म कंचना गंगा में असिस्टेंट थे। जी उनको ब्रेक दिया अरुणा जी। हाँ जब ब्रेक दिया, तो तालुकदार जी ने बोला कि मैं अधिक को लूंगा इस रोल। हम्म तो अरुणा जी ने बोला, पागल हो गया तू, इसको एक्टिंग के, एक्टिंग नंबर 0 है, ये नहीं कर पाएगा, तू क्या कर रहा है? बोले, अच्छा तो नहीं, सर एक्टिंग सर करेगा, मेरे इसमें को इसमें एक कॉन्फिडेंस है। लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा मैं आजकल हाँ देखने जी, को मिलता है कि चाहे किसी को एक्टिंग आती कि नहीं आती लेकिन कोई अगर फैमिली वाला होगा वो कहीं ना कहीं उसको अपने फील्ड में लेकर आता है लेकिन आप देखिए उस वक्त जो आपकी सिस्टर थी अरुणा ईरानी जी वो साफ तौर से कहती थी कि मेरे भाई को अच्छे से एक्टिंग नहीं आती इसको आप मत लीजिए मतलब आप फर्क देखिए कि उस समय एक और अभी का जी 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 जी, जी यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जी कि उस जमाने में बात ही और थी, और आज आज के जमाने में बात कुछ अलग ही है। मतलब पूरा बिल्कुल सिस्टम ही चेंज हो गया है, इतना मॉडर्नाइजेशन ऐसा अलग से हुआ है ना, हाँ कि एनीवे, चलो उसके पर, बिल्कुल उसके बाद में जो बात होगा जब हाँ करेंगे। तो उसने बोला कि मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं डायरेक्टर, आपने मुझ पर विश्वास किया है एज ए डायरेक्टर, मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये करेगा। हाँ तो अरुणा जी ने बोला, चलो ठीक है, एक काम करो, हाँ एक शर्त पे मैं इसको लूंगी, इसका कोई एक सीन इसको तुम तैयार करवाओ, और तैयार करवा के मेरे सामने इसको सीन करवाओ तुम।
यहाँ पे मतलब घर पे, जी। फिल्म शुरू होने से पहले। हाँ। तो तालुकदार जी ने एक सीन फिल्म का जो लिखा हुआ था भाई बहन का, तो वो सीन उन्होंने मुझे दिया तालुकदार जी ने कि ये जी। डायलॉग याद कर, तो डायलॉग तो याद कर लेगा। बोला हाँ, हाँ। डायलॉग याद कर लिया। बोले तू कैसे करेगा बता, तो मैं फिर कर किया। मैंने बोला ऐसे ऐसे ऐसे, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसमें ये इमोशंस डाल दे, जी। इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे लुक दे दे, नहीं अब तू यहाँ से टर्न करके यहाँ पे देख, कैमरा इधर है तो कैमरे के इधर पे देख, अब तू टर्न मार बैक, एकदम बैक दे दे। ऐसे करके उन्होंने अपने हिसाब से मुझे डायरेक्ट किया उस जी। सीन के लिए। हाँ। तो उस जमाने में ये मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे हाथ रख करके वो ऐसे ऐसे, हाँ। हाँ ये अभी तू यहाँ से आएगा, चल ये कैमरा पीछे जाएगा, तू अभी ऐसे चलेगा, ऐसे करके तेरा सीन चलेगा, ठीक है ना। हुँ। मैं देखो क्यों दे रहा हूँ, उन्होंने मुझे तैयार किया। कुछ 1.5 2 घंटा लिया होगा। हाँ। अरुणा जी ने टाइम दिया था, भाई तुम लोग सिटिंग पे बैठे हो, तो जाने से पहले मेरे को इसका सीन करके दिखा दे। जी। तो सिटिंग कुछ स्टोरी की सिटिंग जब होती है ना, बैठ कर आप सिटिंग विटिंग बिल्कुल। करते हैं कि ये हुँ, होना हुँ। चाहिए, जी। तो उस वक्त तो कुछ 2 3 घंटा बैठते थे उस टाइम पे सिटिंग के लिए। तो हाँ। जाने से पहले उन्होंने तालुकदार जी ने मुझे तैयार हाँ। किया और अरुणा जी के सामने ले गए। एक तो जी। अरुणा जी इतनी बड़ी खुद हाँ। एक्ट्रेस है, खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस। हाँ। मैं उनको अपने माँ भगवान की तरह, माँ बाप भगवान मानता था। जी। उनके सामने मेरी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, ऐसी मेरी हालत थी अरुणा जी हाँ। के सामने। तो अरुणा जी के सामने मुझे जाके परफॉर्म करना था, और हाँ। वो डायरेक्टर ने क्यों मुझे करवाया वो चीज, कि बोले तेरे को अरुणा जी के सामने ही सारे सीन्स करने हैं फिल्म के अंदर, बिल्कुल। तो तू अगर तू यहाँ नहीं कर पाया तो वहां तो कर ही नहीं पाएगा, तो तू ये डेफ़िनिटली। तैयारी कर। तैयारी करके अरुणा जी के सामने उन्होंने मुझे एक नमूना पेश किया अरुणा जी के जी। सामने। और अरुणा जी ने ऐसा देखा और देख करके बोले चल ठीक, ले लो इसको। बिल्कुल। थैंक्स टू थैंक्स टू दैट डायरेक्टर जी, तालुकदार जी, साहब, जी। जिनको पता नहीं क्यों मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस था, क्या था हाँ। वो, एक प्यार था, एक लगाव था, पता नहीं जो भी था, जी। जिसकी वजह से उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया, और वहां से फिर मेरा सिलसिला एक्टिंग का शुरू बिल्कुल सर, उसके बाद सर सिलसिला ऐसे आगे बढ़ता गया, फिर आपने कई फ़िल्मों में अहम रोल निभाए हैं, टीवी सीरियल्स में आपने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है और मुझे लगता है कि अब जो एक आपकी एक पहचान, अब क्या मुझे लगता है बहुत सालों से ही एक आपकी जो एक इंडिविजुअल पहचान होती है, क्योंकि शुरू में जो आपने ज़िक्र किया था कि जो आपकी सिस्टर फ़ोन करती थी, मुझे लगता है कुछ सालों बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आदि ईरानी आया, बस आपका नाम ही काफ़ी होता होगा क्योंकि आपकी एक पहचान वैसे ऑलरेडी बन चुकी थी। सर समय कम हाँ है, बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। सर समय कम है, नहीं तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आपकी हमने उन बातों को जाना, मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक उन बातों को नहीं जानते। बहुत अच्छा लग रहा सर आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि लेकिन इतनी सारी आपकी जर्नी है वो आधे घंटे में समेट ही नहीं पा रहे हम। लेकिन सर किसी दिन आप और हाँ। समय दीजिएगा तो आगे की जर्नी हम आपसे और चर्चा करेंगे सर। लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त समय निकाल थैंक कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए सुप्रसिद्ध अभिनेता आदि ईरानी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।